आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज 17 अक्टूबर 2021 के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन वायदा मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है भजन संहिता 138 और उसके 8वें पद के अंदर। भजन संहिता 138 और उसका 8वां पद, जहां यह लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सब कुछ बोले, सब कुछ। परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आपके लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को देखकर हंसता है और कहता है ये तो मेरे लिए संभव है। वो राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर, समुद्र को 2 भाग और 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो आसमान और जमीन का मालिक है। सारी सृष्टि को उसने बनाया। बड़ी नदियां, पहाड़ और समुद्र उसके हाथों की रचना। एक बच्चे को उसके मां के गर्भ में बनाने वाला वो परमेश्वर, वो जीवन और सांस देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो हम पर अपनी अनुग्रह और अपनी दया को करने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसका सॉल्यूशन है। गॉड इज अ सॉल्यूशन। हालेलुया। लेट एवरी क्वेश्चन hallelujah be there, but we know that the answer is Lord Jesus Christ. hallelujah। जितने सवाल हैं उन सब का जो जवाब है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। आपके हर सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं 7 बातें जो लोगों के जीवन में होती हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी हो, और उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको इन जवाबों को देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सारे जवाब हैं। प्रभु यीशु मसीह में सारे जवाब हैं। हालेलुया। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब परमेश्वर के वचन में ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए समाधान है। यीशु मसीह वो वचन है। वो वचन देधारी होकर हमारे बीच में आया है। वो वचन हमारे पास है। वो वचन हमारे हाथों में है। वो हमारे जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब है। उसको पढ़ें। आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में आपके हर सवाल का जवाब दिया हुआ है। 120% आपको परमेश्वर जवाब देगा अपने वचन के द्वारा। अगर बुरी आदतों में आप हैं, परमेश्वर कहता है सॉल्यूशन दे रहा है परमेश्वर आपको। अगर आप किसी भी बुरी आदत में हैं, आपके परिवार का कोई भी जन बुरी आदत में है, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन परमेश्वर के वचन में है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है, आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा पूरी नहीं होगी, बुरी आदतें नहीं होंगी। हालेलुया। कब? जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। चिंता यदि जीवन में है, चिंता यदि परिवार में है, तो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद कहता है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया हालेलुया। लिखा है, मसीह की शांति जो समझ से परे है वो तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमारी चिंता का सॉल्यूशन जो है वो परमेश्वर के वचन में है। यदि अकेलापन है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 पद में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया तो आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के अर्थ को जाने। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को, अपनी जान को क्रूस के ऊपर दिया? क्यों अपने लहू को बहाया? क्यों कोड़े खाए? हमारे लिए। हालेलुया। वो बलिदान हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने प्रायश्चित किया। आज जाने उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में और
उस अकेलेपन से आप नजात पा सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा दिया है। यदि बीमारी है, उसका क्या सॉल्यूशन है? पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। वो हमारे पापों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वो सॉल्यूशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। दुख यदि है तो उसका सॉल्यूशन भजन संहिता 16 और उसके 11 पद में लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। दुख का जो सॉल्यूशन है वो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे निकट आओ, मेरी हुजूरी में, मेरी प्रेजेंस में, हालेलुया, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि श्राप, कोई भी श्राप यदि आपको लगता है आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य कर रहा है, उसका सॉल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक पाप से, हर एक श्राप से आजाद किया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और 13 पद में, हालेलुया, उसने हमारे हर एक श्राप को उठा लिया है। उसने हमें हर एक श्राप से आजाद कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक श्राप का बंधन टूट जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यदि भावनाओं का कोई बंधन है, यदि पास्ट की कोई मेमोरी है, या जिस बात को याद करके आप परेशान होते हैं, आपने अपने परिवार के किसी जन को खो दिया, उसको याद करके आप उदास होते हैं, भावनाओं का बंधन, पुरानी यादें, किसी ने अपमान के शब्द कहे, किसी ने आपको परेशान किया और बार बार वो बातें सोचकर आपको जो है डिप्रेशन हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, वो खेदित मन जो हो गया है उस अपमान के कारण, वो पुरानी यादों के कारण, या किसी के आपको गलत शब्दों के कहने के कारण जो आपके दिल को ठेस पहुंची है, जो ठोकर लगी है आपके हृदय को, किसी के जीवन को देखकर, किसी की गवाही को देखकर, जो आपको आपके आत्मिक जीवन में ठोकर लगी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 147 और उसके 3 पद में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। हमारे न केवल शरीर को चंगा करते हैं, हमारे मन को चंगा करते हैं, हमारी आत्मा को चंगा करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप देखेंगे तो आपको ठोकर लग सकती है। प्रभु यीशु मसीह को देखें। किसी पास्टर को देखकर प्रभु यीशु मसीह से दूर ना जाएं। किसी के जीवन को देखकर, देखो ये मसीही हैं, ये ऐसा करते हैं, और उसको देखकर यीशु मसीह से दूर ना जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या गलती है ये बताएं। यीशु मसीह ने क्या गलत किया है? क्या यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला? क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? क्या यीशु मसीह ने कभी शराब पी? क्या यीशु मसीह ने कभी सिगरेट पी? क्या यीशु मसीह ने किसी को गाली दी? क्या यीशु मसीह ने किसी को अपशब्द कहा? नहीं। यीशु मसीह का जीवन पूरी तरह से पवित्र था, पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। हमारा आदर्श केवल यीशु मसीह है। किसी को देखकर यीशु मसीह से दूर होना, किसी को देखकर यीशु मसीह की उपस्थिति में ना जाना, किसी को देखकर यीशु मसीह से नाराज हो जाना, परमेश्वर से नाराज हो जाना। आज लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो दुआ करना छोड़ देते हैं। आज लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, फेलोशिप करना छोड़ देते हैं। ये यीशु मसीह से नाराजगी क्यों मेरे भाई? ये यीशु मसीह से नाराजगी क्यों मेरी बहन? यीशु मसीह ने थोड़ी आपका दिल दुखाया है। हाँ, किसी व्यक्ति के जीवन से आपको ठोकर लगी है। प्रभु कहता है, प्रभु उस खेदित मन को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है, उस खेदित भाग को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो। हालेलुया। मुझसे सीखो, किसी और से मत सीखो। किसी और से सीखोगे तो पछताओगे। मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मनों में विश्राम को पाओगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति को देखकर हम परमेश्वर से दूर ना जाएं मेरे प्रियो। किसी व्यक्ति को देखकर, किन बातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से दूर ना जाएं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा रखें। प्रभु भला है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है।
वो आपसे प्यार करता है। शत्रु यही चाहता है आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए जो जिनकी खराब गवाही के कारण, जिनके खराब जीवन के कारण आपको ठोकर लगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर से नाराज हो जाए। लेकिन परमेश्वर से नाराज क्यों होना है? परमेश्वर से दूर क्यों होना है? परमेश्वर ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। परमेश्वर तो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन बातों को समझें, शत्रु की चाल को समझें, शत्रु के प्लान को समझें। हालेलुया। वचन कहता है कि हालेलुया, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम चर्च जाते हैं तो परमेश्वर के लिए जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिए पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ हमारा संबंध अगर अच्छा नहीं है, उसके साथ अपने संबंध को अच्छा करें, उसको क्षमा करें। यदि वो सुधरता है ठीक है, नहीं सुधरता आप उससे दूरी बना ले, लेकिन परमेश्वर से दूरी ना बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर से दूरी ना बनाएं, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। आप किसी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर आपको उड़ाता जाएगा, उठाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष पे आशीष देता जाएगा। आपके जीवन से अद्भुत गवाहियां तैयार होती जाएंगी, आप परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे मेरे प्रियो। तो आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज के इस डेली डिवोशन में कि परमेश्वर जो है वो सॉल्यूशन है, परमेश्वर का वचन जो है वो सॉल्यूशन है हमारे लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। हालेलुया। तो आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए हर समस्या का समाधान है? किस प्रकार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए हर समस्या का समाधान है? जरूर कमेंट कर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। हालेलुया। ये आत्मिक व्यायाम करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे इन जीसस।